बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे। दादी से कहानी सुनना सारे बच्चों को बहुत भाता था। दादी को जब भी फ्री देखते बच्चे दौड़े चले आते और एक ही बात कहते, अरे हाँ सुनाती हूँ। तुम लोग भी ना दौड़े चले आते हो मुझे जब भी फ्री बैठा देखते हो। आज कहानी सुनाऊंगी मैं शीतला माता की। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था। राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा के एक बेटा और एक बहू थे। एक बार शीतला सप्तमी के दिन राजा की बहू ने भूलवश गर्भ भोजन कर लिया और माता शीतला के व्रत के नियमों का पालन नहीं किया। माता शीतला इस बात से रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई और राजा के पूरे परिवार को चेचक यानी कि माता निकल आई। उसी नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और साफ सफाई का ध्यान रखने वाली थी। उसने शीतला सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखा था। उस बुढ़िया ने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया था और शीतला सप्तमी के दिन केवल बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया और वह माता शीतला की पूजा करने मंदिर गई और मंदिर में जाकर विधि विधान से माता से प्रार्थना की। माता शीतला उस बुढ़िया की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। जब पूरे नगर में चेचक का प्रकोप फैला और लोग बीमारी से त्राही करने लगे, तब उस बुढ़िया का घर और परिवार पूरी तरह से सुरक्षित था। जब राजा को इस बात का पता चला कि पूरे नगर में केवल उस बुढ़िया के घर में कोई बीमारी नहीं है, तो उसने बुढ़िया को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, हे माई, ऐसा क्या चमत्कार है? सारा नगर कष्ट में है लेकिन आपका घर कुशल मंगल है। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि माता शीतला की कृपा है। मैंने शीतला सप्तमी का व्रत किया और बासी भोजन यानी कि ठंडा खाना माता को अर्पित कर स्वयं भी ग्रहण किया। आपके महल में चूल्हा जलाया गया और गर्म भोजन बनाया गया जिससे माता रुष्ट हो गई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भविष्य में हर वर्ष चैत्र कृष्ण सप्तमी को माता शीतला का व्रत किया जाएगा और कोई भी उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। सब अपने घर में बासी खाना ही खाएंगे। राजा के पश्चाताप और पूजा से माता प्रसन्न हुई और राजकुमार सहित सभी लोगों को स्वस्थ कर दिया माता ने। शीतला सप्तमी का त्योहार हमें आयुर्वेद और प्रकृति से जोड़ता है। बासी भोजन, इस दिन ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले ठंडा भोजन ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। यह ऋतु परिवर्तन के दौरान शरीर को ठंडा रखने का संकेत देता है। माता शीतला के हाथ में झाड़ू और कलश होता है। झाड़ू सफाई और कलश आरोग्य का प्रतीक है। मार्च और अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ने लगती है जिससे संक्रमण बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ठंडा भोजन और शीतल जल का प्रयोग शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। यह थी माता शीतला सप्तमी से जुड़ी हुई कथा। अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कथा में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।